नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। व्यापारी से वसूलने के लिए फिरौती की रकम पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्त में लिया। खेत में छुपे गुर्गे की तलाश अभी भी पुलिस की तरफ से जारी है। जिले के कालूवाला हेड क्षेत्र में ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें, सबसे पहले सबसे तेज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, क्या जानकारी है? 2 गुर्गे लॉरेंस गैंग के पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। देखिए हेमंत, श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर श्री गंगानगर जिले में व्यापारियों से जो एक्सटॉर्शन की वसूली कर रहे थे उनको फंसाने के लिए ट्रैप बिछाया गया था। और श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 3 गुर्गों के द्वारा एक्सटॉर्शन की रकम वसूली जा रही थी। व्यापारी ने श्री गंगानगर पुलिस से संपर्क किया। श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पूरे के पूरे ट्रैप को बिछाया और गुर्गों को श्री गंगानगर बुलाया ताकि वो एक्सटॉर्शन की रकम उनको हैंडओवर की जा सके और उनको उसी समय घर पहुंचा जा सके। इसी दौरान जब श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा जब गुर्गों को पकड़ने की कार्रवाई, रोकना चाह रहा हूं अशोक, एक बार हमारे साथ इस वक्त श्री गंगानगर के एसपी आनंद शर्मा जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी जी नमस्कार। आनंद जी, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से और एक बड़ी सफलता मिलने की जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे पकड़े गए हैं, कैसे ये कार्रवाई पूरी की गई? देखिए, ये लोग गंगानगर शहर के एक व्यवसायी को पैसे पे से मतलब फोन करके फिरौती मांग रहे थे। तो हमने उसमें जो है इनको उस तरह से ट्रैप किया कि आप यहाँ आ जाओ, आपको पैसे दे देंगे। फिर वो जब आए तो पुलिस ने उनका पीछा करा। उस दौरान उनकी जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित होके खेतों में पलट गई और 2 लोगों को पकड़ लिया गया और तीसरा वहां से भागकर कहीं खेतों में छुपा हुआ है, जिसको अभी पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है। आनंद जी, कुछ बरामद हुआ है इनके पास से और कैसे पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि ये दोनों गुर्गे यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, ये बरामद तो अभी तक तो इनके पास एक गाड़ी है, बाकी इनकी डिटेल तलाशी अभी लेंगे जब सर्च ऑपरेशन पूरा होगा। और इसमें तो बेसिकली पुलिस ही ने इनको एक तरह से जाल बिछा करके बुलाया था कि आप इधर आओ, यहाँ पे आपको पैसे दिलवाएंगे, उस तरह से, इसलिए पुलिस को जानकारी थी कि ये यहाँ आ रहे हैं। पुलिस की एक बड़ी सफलता आनंद जी कही जा सकती है। क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इनके गिरफ्तारी के बाद में? जी बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा कि ये क्या किसी गैंग के लिए काम कर रहे थे या ये खुद से उस गैंग का नाम मिसयूज करके और ऑपरेट कर रहे थे। तो और इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, वो जब एक बार होगा तब पूरी स्थिति इस मामले में क्लियर हो पाएगी। ये 1 गुर्गे के छिपे होने की अभी भी जानकारी है क्या? पुलिस की ओर से अभी भी कार्रवाई जारी है? जी, पुलिस बिल्कुल वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया है। हम ग्रामीणों की भी सहायता ले रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए। तो अभी जारी है सर्च ऑपरेशन। जी आनंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज 18 राजस्थान पर तमाम बातचीत करने के लिए। अशोक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से। अशोक, आप सुन रहे थे एसपी की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है, बड़ी कामयाबी कही जा सकती है पुलिस के लिए। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा बड़ा नाम हो चुका था जिसके नाम का हर कोई मिसयूज कर रहा था और उसके नाम को लेकर हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा इस समय व्यापारियों को धमकाने में लगा हुआ था। एक पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पहले भी कई बार श्री गंगानगर जिले के व्यापारियों के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फायरिंग तक हो चुकी है, एक्सटॉर्शन की डिमांड हो चुकी है। तो श्री गंगानगर पुलिस के पास जब इनपुट आए कि श्री गंगानगर के एक व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक्सटॉर्शन का प्रयास किया जा रहा है, तो श्री गंगानगर पुलिस ने उस व्यापारी को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और एक पूरा का पूरा ट्रैप बिछाया ताकि इन गुर्गों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। और इसी ट्रैप में ये गुर्गे फंस चुके हैं। फिलहाल 2 लोग ट्रैप में आ चुके हैं, श्री गंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। साथ ही एक जो व्यक्ति है जो अभी फिलहाल वहां अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां के खेतों में जो छुपा हुआ है, उसकी श्री गंगानगर पुलिस के जवानों के द्वारा मुस्तैदी से तलाश की जा रही है। अभी जो हमारे जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बड़ी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राखी व्यवसायी के अपहरण के बाद हत्या की घटना सामने आई है। व्यवसायी घनश्याम सैनी की गोली मार करके हत्या की गई है।
व्यवसायी घनश्याम सैनी का शव बरामद कर लिया गया है। तिजारा थाना इलाके के नौरंगाबाद गांव के पास ये शव मिला है और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। परिजनों ने सुबह अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और शाम होते होते व्यवसायी घनश्याम सैनी का शव मिला है। तिजारा थाना इलाके के नौरंगाबाद गांव के पास यह शव मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अलवर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। व्यवसायी घनश्याम सैनी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो व्यवसायी के अपहरण की जानकारी पुलिस को दी गई थी परिजनों की ओर से सुबह, और शाम होते होते व्यवसायी घनश्याम सैनी का शव बरामद किया गया है। घनश्याम सैनी की गोली मार करके हत्या की गई, ये जानकारी सामने आ रही है। तिजारा थाना इलाके के नौरंगाबाद गांव के पास घनश्याम सैनी का शव मिला है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है व्यवसायी की हत्या किए जाने की, अस्पताल में काफी संख्या में लोग पहुंच गए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है? व्यवसायी की गोली मार करके हत्या की गई। जी, ये राकेश के व्यवसायी दुकान कल संचालित करता है घनश्याम सैनी। उसका सुबह आज उसके बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका बेटा सुबह दुकान के लिए स्कूटी लेकर के निकला था और उसके बाद उसकी दोपहर 3 बजे बाद सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी तिजारा थाना क्षेत्र जो अलवर से 70 किलोमीटर दूर है वहां पर पड़ी मिली है। दूसरी ओर अभी जो चीजें सामने आ रही है उससे पता चला है कि मृतक है वो सटोरियों से काफी उसके संबंध है और सटोरियों के मामले में ये खुद भी जेल की हवा खा चुका है। तो कहीं न कहीं अब पुलिस इस एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि सटोरियों की आपसी रंजिश की वजह से ये अपहरण और हत्या हो सकती है। तो कहीं न कहीं अभी एसपी तेजस्विनी गौतम खुद अस्पताल के लिए रवाना हो गई हैं, वो खुद मौके पर पहुंच रही हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अस्पताल में इस वक्त जो सटोरियों का काम करने वाले लोग हैं, सट्टे का जो गोरा धंधा करने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच चुके हैं। हालांकि व्यापारी है, इसके बावजूद भी व्यापारियों की बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई अस्पताल में नहीं दे रही है। लेकिन सट्टे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों की बड़ी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी रामकेश मीणा और गौतम पुरी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कल 3 लोगों को हिरासत में लिया था और इसी बीच बड़ी खबर धौलपुर से, नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गैंगरेप के आरोपी रामकेश मीणा और गौतम पुरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धौलपुर से। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच नागौर जिले के मकराना में एक महिला को डीजीपी मोहनलाल लाठर के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाना भारी पड़ गया। पुलिस ने इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिले के मकराना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर राजस्थान पुलिस का लोगो लगा करके और राज्य के डीजीपी मोहनलाल लाठर के एमएल लाठर के नाम से गुरुवार को एक प्रोफाइल बनाने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि जयपुर में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर और एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के नाम पर लोगों से रुपए मांगने के मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद पुलिस की ओर से यह हिदायत जारी की गई थी कि इस तरह के मैसेज आने पर रुपए ट्रांसफर नहीं करें। पुलिस लगातार इस तरह से घटना को अंजाम देने वालों पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। एमएल लाठर लिख करके उसके पीछे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया और पुलिस लोगों लगा करके लोगों को व्हाट्सएप किया जा रहा था। तो उसकी सूचना प्राप्त होने पर जो है तुरंत प्रभाव से हमने मुकदमा इसमें दर्ज करके और आगे की जो कानूनी कार्रवाई वो आरम्भ कर दी। किस तरह से जनरेट हुआ है, क्या हुआ है, और इस बारे में जांच करके मोबाइल को अपने कब्जे में लेके जब्त कर लिया, जिसमें से ये थी उसके अंदर पुलिस का निशान पाया गया और आगे जो भी है अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी स्थिति हो आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं अजमेर डिस्कॉम के इंजीनियर्स का अश्लील डांस के वायरल मामले को लेकर के डिस्कॉम प्रशासन सख्त है। यह मामला सामने आने के बाद एमडी एनएस निर्वाण ने एसी विजिलेंस बीएस सोनी को एपीओ किया है और उन्हें झुंझुनू कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एसी बीएस शेखावत जिनकी पार्टी थी उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
वायरल वीडियो 18 जून को पुष्कर के एक नामी होटल में आयोजित पार्टी का बताया जा रहा है। पार्टी ऐसी स्तर के इंजीनियर ने अपनी रिटायरमेंट के पहले दी थी, जिसमें 11 जिलों से आए इंजीनियर्स और कर्मचारी शामिल हुए थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं आज शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित आशा सहयोगिनियों की ओर से जयपुर पहुंचकर अधिकारियों से जल्द भुगतान नहीं करने पर महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। वहीं भरतपुर में भीम आर्मी की ओर से पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। तो कुम्हेर थाना इलाके के गांव अवार में युवक तेजवीर की मौत के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई और अन्य मांगों को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की, जहां पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा सहयोगिनियां जयपुर पहुंची, महापड़ाव की धमकी दी है, चेतावनी दी है। और दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां पर भीम आर्मी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। भीम आर्मी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। पुलिस को भी ये चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें मानी जाए, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बार राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनाव में बेरोजगार संघ भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव में बेरोजगार एकीकृत महासंघ अपना प्रत्याशी उतारेगा। इस बात की जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दी गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हर बार पार्टी, जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं, लेकिन पहली बार रोजगार की मांगों को लेकर बेरोजगार चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में 26 अगस्त को चुनाव है। हर बार जाति, धर्म और पार्टीवाद के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, और वही समस्या है राजस्थान। राजस्थान में 2nd नंबर है बेरोजगारी की जो दुर्दशा। राजस्थान के युवाओं को रोजगार चाहिए और बड़ा मुद्दा भी रोजगार होना चाहिए। इसलिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने निर्णय लिया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय चुनावों में जो 26 अगस्त को होंगे उसमें हम प्रत्याशियों का पैनल उतारेंगे और सीधी जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पार्टीवाद के द्वारा युवाओं को लड़ाया जाता है, उनको चुनौती देंगे। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अवैध खनन को लेकर के अपना बलिदान देने वाले संत विजय दास के मामले पर बीजेपी सियासत करने के आरोप लगने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। पूनिया ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाम से बेनामी माइंस चलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि संत के बलिदान से हिंदू समाज आहत है। लेकिन वैध और अवैध खनन को रोकने के लिए उस आस्था के स्थल पर कोई कोशिश नहीं हुई थी और साधु ने आत्मदाह किया है, तो ये बड़ी बात है और इसके लिए एक तरीके का प्रोवोकेशन था सरकार की तरफ से। तो सरकार पर मुकदमा चलना चाहिए। उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है कि सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए प्रोवोकेशन था और उसके कारण साधु ने आत्मदाह किया। इसके जिम्मेवार गृह मंत्री भी और खान मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को खान मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में इंद्रदेव जमकर बरसे और धौलपुर के पहाड़ी इलाकों में मेहरबान हुए और 36 घंटे के अंदर जोरदार बारिश दर्ज की गई। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बारिश लगभग 2 इंच है। वहीं श्रीगंगानगर में दिन भर बादल बरसे। श्रीगंगानगर जिले में 13.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय समेत सादुल शहर, करणपुर कस्बे में जगह जगह पानी भराव जैसी स्थितियां देखने को मिली। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। धौलपुर में भी जमकर बादल बरसे तो श्रीगंगानगर में भी जोरदार बारिश हुई है। दोनों जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई जिलों में जोरदार बारिश और जगह जगह जल भराव की स्थितियां देखने को मिली हैं। तो बारिश के साथ ही प्रदेश भर के शहरों से जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सूबे के बाकी शहरों को तो छोड़िए, राजधानी जयपुर में भी जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है। कुछ देर मूसलाधार बारिश के साथ ही सड़कों पर सैलाब नजर आने लगता है। हर साल ये समस्या आती है, लेकिन समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता। ये खास रिपोर्ट देखिए। कहीं पानी चीरकर आगे बढ़ती कार तो कहीं सड़क पर बहती कार। समस्या विकट है, लेकिन तस्वीरें
इतनी कॉमन है कि इन्हें बरसात से जोड़कर खारिज कर दिया जाता है। यकीन नहीं तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की सुनिए। राजधानी जयपुर की सड़कों पर जलभराव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सवाल पूछने वाले पर ही सवाल दाग दिया। जब बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा होगा, 1-2 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। आज कहाँ इकट्ठा है मुझे बताओ। ग्रेटर निगम के अधिकारियों का और मेयर का ये कहना है कि जो जल भराव है उसका जो स्थायी समाधान होना चाहिए, वो समाधान सरकार ही कर सकती है, अकेला निगम नहीं कर सकता। कहाँ का जल भराव है, सरकार से बात कर ले, सरकार जो भी मदद होगी, प्लान होगा उसमें सहयोग कर देगी। सरकारी पैसे देती है ग्रेटर को हेरिटेज। गुलाबी शहर में तेज बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। सावन भादों की बारिश में निचले इलाकों में जलभराव तो होता ही है, यहाँ की मुख्य सड़कें भी दरिया बन जाती हैं। बीते कुछ सालों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें इसी तरह से सामने आती हैं। शहर में बारिश से पहले समय पर नाले नालियों की सफाई नहीं होना, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम की खामियां और वाटर हार्वेस्टिंग का अभाव बड़े कारण बताए जाते हैं। नगर निगम के जिम्मेदार भी इस बात को जानते हैं, तभी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कांग्रेस सरकार से सहयोग मांगेंगे, उनको अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो भी बड़े मन से जयपुर की समस्या के समाधान के लिए आगे आएं और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यक होगा, केंद्र से भी पैसा चाहिए तो वो प्रस्ताव बनाए। समस्या की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत में सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश करने वाले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी कहना पड़ा कि इस मामले में अगर कोई मांग आती है तो सरकार इस पर प्लानिंग को तैयार है। जब बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा होगा, 1-2 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। आज कहाँ इकट्ठा है मुझे बताओ। ग्रेटर निगम के अधिकारियों का और मेयर का ये कहना है कि जो जल भराव है उसका जो स्थायी समाधान होना चाहिए, वो समाधान सरकार ही कर सकती है, अकेला निगम नहीं कर सकता। कहाँ का जल भराव है, सरकार से बात कर ले, सरकार जो भी मदद होगी, प्लान होगा उसमें सहयोग कर देगी। सरकारी पैसे देती है ग्रेटर को हेरिटेज। निगम और राज्य सरकार भले ही बरसात में जल जमाव की समस्या को जिम्मेदारी से लें या नहीं, लेकिन इस बात की अब बेहद जरूरत है कि जयपुर जैसे शहरों में हर बार बारिश में होने वाली जल निकासी की परेशानियों को समय रहते निदान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कुछ घंटों की बारिश में बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्रिकेटर भरत सिंह ने मुलाकात की। आपको बता दें कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने परिजनों के साथ ये मुलाकात करवाई। युवा क्रिकेटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और राहुल गांधी ने अपने ट्विटर से इसे खुद शेयर किया था वीडियो को। राजसमंद के रहने वाले क्रिकेटर भरत सिंह जहां सीएम आवास पर ये मुलाकात की, मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने अपने परिजनों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से भी दी। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की ओर से भी साझा की गई हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।